अच्छा बच्चों, अब मैंने ना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर दी है, वो थोड़ी लेंथी हो गई थी। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। हेपेटाइटिस का मैंने आपको पहले बता दिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था पाइक्रोना वायरस। पाइक्रोना वायरस के बाद वो हैप्पी था। हैप्पी के बाद हमने कैलिसी देखा था। कैलिसी वायरस के बाद हमने देखा था जो ये क्या नाम है, रियो वायरस। रियो के बाद उसका फ्लेवी बहुत अच्छा था। उसके बाद हम ट्रिप पर आए थे। टी से हमने टोगा वायरस किया था। टोगा वायरस में मैंने कहा था आपको एक और नाम रुबेला याद रखो। रुबेला के बाद हमने कहा था TROP है ना, रिट्रो। रिट्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन MCQs को बहुत याद रखना, एक रियो एक रिट्रो। ये क्यों, ये मैं आपको क्यों बार बार जोर दे रही हूँ। एक तो रिट्रो तक हमारी सिमेट्री इकोजाहेड्रल थी, उसके नीचे सारी हमारी क्या हो गई थी, जो है हेलिकल हो गई थी। अब रिट्रो और रियो का एक ऐसा MCQs है, ऐसा इम्पोर्टेंस है कि जो मैं जब वायरसेस का चैप्टर, मैंने आपको वायरसेस यहाँ से स्टार्ट किया, वायरसेस का रेप्लिकेशन वाला जो चैप्टर ना वो इम्पोर्टेंट है। उस रेप्लिकेशन में इनकी इंपॉर्टेंस है, वहाँ इन दोनों का MCQs आता है, वो बताना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम TRO से आगे ऑर्थोमाइक्सो वायरस। ठीक है, ऑर्थोमाइक्सो वायरस। उसके बाद हमने पैरामाइक्सो वायरस पे, पैरामाइक्सो वायरस, पैरा के R और M से MR याद रखना, बताऊंगी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद रेप्डो वायरस था, आ गया। रेप्डो वायरस के बाद हम कहाँ आ गए, क्या नाम है, ABC पर, ABC। और वो E का मैंने बोला था, इबोला याद रखना। इबोला का नाम क्या था, फिल्मो याद करना। उसके बाद ये कोरोना हो गया, अरीना हो गया। अरीना का भी MCQs आएगा। और बुनियान, इन दोनों को भी याद रखना, ए और बुनियान, ये क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से याद कराया था। इनकी अलग इंपॉर्टेंस है, रिट्रो की अलग, रियो की अलग। ठीक है, उसके बाद आ गया डेल्टा। डेल्टा वायरस, ये हो गया अरीना वायरस, ये हो गया बुनियान वायरस, ये हो गया कोरोना वायरस, ये हो गए। अब मेडिकली इंपॉर्टेंट हम इसकी अब इस पे जा रहे हैं कि भाई इसकी एग्जांपल्स में कौन कौन सा है। सबसे पहले पाई कोरोना के ए। अब पहले हम हेपेटाइटिस लिख लेते हैं। हेपेटाइटिस को लिख लिया। हेपेटाइटिस ए वायरस इसमें आता है, हेपेटाइटिस ई वायरस इसमें आता है, सी वायरस इसमें आता है, सी वायरस के बाद डी वायरस डेल्टा वायरस में आता है। ये हमारे पास हो गए। और बी वायरस कहाँ था, DNA के हेप्डेना वायरस में। बी यहाँ है नहीं, RNA में। अब हम इसकी एग्जांपल में पाई से पी से याद करेंगे, पोलियो, पोलियो वायरस। अच्छा, ये सारी ये जो नाम याद कर लोगे, इनडायरेक्टली वायरोलॉजी की इंपॉर्टेंट चीज़ें याद हो रही हैं आपको। ठीक है, पोलियो वायरस हो गया और हेपेटाइटिस ए वायरस हुआ। इसकी एग्जांपल में सिर्फ हेपेटाइटिस ई वायरस हमारे पास आ रहा है। कैल्सी में आ रहा है, मैंने कहा था रियो। माँ कह रही है बच्चे को रियो बिस्कुट नहीं देना, वो रो रहा है, रोता जा रहा है। इसकी एग्जांपल है रोता जा रहा है, लेकिन माँ कह रही है मैं नहीं दूंगी। नोरो, नोरो से ऊपर नोरो लगा दो। फ्लेवी, उसका फ्लेवर अच्छा है, मगर उसकी वजह से बच्चे को क्या हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया, येलो फीवर हो गया है, येलो फीवर वायरस हो गया है। उसके अलावा डेंगू हो गया है बच्चे को, उसमें मच्छर मरा हुआ पड़ा होता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, और एक और नेम भी है, वो आप खुद याद करना। उसके बाद टोगा, टोगा में क्या आएगा, रुबेला वायरस। रिट्रो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट, HIV जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसलिए इसका नाम रिट्रो वायरस रखा हुआ है। HIV का नाम यहाँ पर लिख लो, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसलिए इसको हमने ये नाम दे दिया। ठीक है, अब हम आगे ऑर्थो वायरस। ऑर्थो का बचपन से पढ़े, इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, यहाँ पर इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजी क्या था, वो बैक्टीरिया थी। पैरामाइक्सो वायरस, मीजल्स और मम्प्स आ जाएगा। मैंने कहा था M से याद रखना, मीजल्स और मम्प आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, इसमें मीजल्स, मम्प और R से मैंने आपको कहा था MR याद रखना, या MR लिख लो। और रेस्पिरेटरी सिंस्टिकल वायरस हो गया। उसके बाद रेप्डो वायरस। रेप्डो वायरस में रेबीज़ वायरस। रेबीज़ वायरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पागल कुत्ते ने काट लिया और ख़ुद भी बंदा पागल हो जाता है, इसलिए मुझे रेबीज़ वायरस से बहुत डर लगता है। उसके बाद इबोला वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, अरीना, बनियान और डेल्टा, इनसे मैं आपको याद। HD से तो डेल्टा हो गया। ये वाले ऐसे हैं जो आपने खुद ही याद करने हैं। अगर आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप मुझे भी याद करा लिए, कमेंट सेक्शन में इनका आप हिंट दे दिएगा। ओके, फिर हम अब ना 2-3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने रेप्लिकेशन से रिलेटेड लिखी हैं। एक तो मैंने आपको कहा था अरीना और बनियान को क्यों याद रखना है, इसका एक MCQs आएगा। या इसको हम ना एम्बियंस वायरस भी कहते हैं, इन दोनों को। एम्बियंस वायरस वो होते हैं नेगेटिव सेंस। अच्छा,
पहली बात, हम ना रेप्लिकेशन वाले चैप्टर पे मैं अभी जाती हूँ, रेप्लिकेशन वाले चैप्टर पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बता देती हूँ। इन तमाम RNA वायरस को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। 4 ग्रुप में इनकी रेप्लिकेशन की बेस पे, बेटा बेस पे तो नहीं कह सकते, ठीक है। 4 ग्रुप से, एक पॉजिटिव पोलैरिटी जिसको पॉजिटिव सेंस कहते हैं, एक नेगेटिव पोलैरिटी जिसको नेगेटिव सेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंस में 2 किस्म के आ जाते हैं, 2 टाइप्स आ जाती हैं। फिर रेट्रोवायरस को अलग हमने किया हुआ है और हमने एक और इसकी डिवीजन की लिया, ठीक है। एक रेट्रोवायरस था और एक हमारे पास रियो वायरस। रियो वायरस को क्यों हमने अलग किया हुआ है? क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड RNA है, यूनिक प्रॉपर्टी। और रेट्रोवायरस क्यों किया हुआ है? क्योंकि इसमें HIV की इम्पोर्टेंस है। अब ना देखो, इन सब में ये सारे, इन दोनों को हाईलाइट किया हुआ है, एक अलग कैटेगरी इसको बनाया हुआ है, एक अलग कैटेगरी इसको रेप्लिकेशन में बनाया। बाकी क्या है? पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस, ठीक है। अब हम ना थोड़ा सा मैं आपको रेप्लिकेशन का इधर बताती जाती हूँ, आप लोग यहाँ लिख लो। 4 ग्रुप्स में डिवीजन की हुई है, एक पॉजिटिव पोलैरिटी, एक नेगेटिव पोलैरिटी। नेगेटिव पोलैरिटी की 2 टाइप्स हैं, वहाँ जाके बताती हूँ। रियो को अलग रखा हुआ है, रेट्रो को अलग। रियो क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, रेट्रो को इसलिए क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आएगी, इसकी बेस पर ही HIV को हम रेट्रो कहते हैं, ठीक है। एक ये MCQs लिख लो, यहाँ ही पर लिख लो। दूसरा आप इसका लिख लो, अरीना और बनियान का, इनको एम्बियंस वायरस कहते हैं। ये आता है नेगेटिव पोलैरिटी की, मैंने कहा है ना 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक टाइप वो है, वो मैं डिटेल आपको जब वहाँ बताऊँगी। तो एक टाइप है, उसको कहते हैं एम्बियंस, नेगेटिव पोलैरिटी है जिसमें सेगमेंटेड है ये दोनों, अरीना और बनियान। ये MCQs आप यहीं पर लिख लो इस टेबल के साथ। फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि वायरसेस की रेप्लिकेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले आप ये याद कर लो, फिर आप वो लेक्चर जाके सुनना। एक एंड में मैंने आपको इस टेबल के बारे में बताया कि इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, और इस टेबल के बारे में बताती जाती हूँ। रेप्लिकेशन के चैप्टर में पॉक्स वायरस को अलग किया हुआ है, जो हमारा सबसे बड़ा वायरस है, और उसके बारे में एक MCQs है, एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, जो कि मैंने ऊपर यहाँ लिखा है कि भाई इसकी जब ये अपनी रेप्लिकेशन करता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर करता है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, बाकी सारे न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करेंगे। अब देखो, इस चैप्टर में मैं जो रेप्लिकेशन के MCQs बता के जा रही हूँ, एक तो ये, इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। रियो का अलग है, रेट्रो का अलग है, और पॉजिटिव पोलैरिटी का है और नेगेटिव पोलैरिटी का है, जिसको नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव वो भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने एक पॉक्स वायरस का बताया कि इसकी जो रेप्लिकेशन है, पॉक्स वायरस की रेप्लिकेशन वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, इसलिए उसका अपना, उसके पास एक एंजाइम है, बड़ा है, और इसकी ये बहुत बड़ा है, इसलिए ये साइटोप्लाज्म में डिवीजन करता है, मल्टीप्लिकेशन अपनी करता है, न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, बाकी सारे न्यूक्लियस में पेनिट्रेट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मुझे बताना कि मैंने कोई मिस्टेक ना की हो, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ। एंड उम्मीद है कि समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जाके सुनो।